ये हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। देश में पहली बार एक दिन में कोरोना का आंकड़ा 75,000 के पार पहुंच गया है। सुशांत सिंह राजपूत के गुनाहगारों को सजा मिलनी ही चाहिए और इसके लिए पूरा देश एक साथ खड़ा है। आज हर तरफ रिया चक्रवर्ती का बहुत शोर है, लेकिन देश में अगर लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की कोशिश हो तो इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए या नहीं? व्यूअर्स, ये सवाल मैं आज आपसे पूछता हूं। आज मैं आपसे एक संवाद करना चाहता हूं। इन सब खबरों के बीच इस देश के भविष्य की चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? इसलिए आज मैं इस विषय पर संवाद कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि करीब 25 लाख छात्रों के कंधे पर रखकर सियासी बंदूक चलाने की कोशिश हो रही है। अप्रैल से लेकर अब तक जी नीट की परीक्षा 2 बार टाल दी जा चुकी है। अब 13 सितंबर को यह परीक्षा होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि कोरोना की वजह से देश में सब कुछ रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाया, क्या बच्चों का कीमती साल यूं ही बर्बाद होने देना चाहिए? लेकिन विपक्ष इस परीक्षा के खिलाफ लामबंद हो चुका है। सोनिया गांधी की अगुवाई में तमाम गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री मोर्चा खोल चुके हैं। मैं सवाल उठा रहा हूं, क्या बच्चों के नाम पर, इस देश के भविष्य के नाम पर सियासत हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एजेंडा या प्रोपेगेंडा? देश भर में शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। दिल्ली सरकार ने बार खोलने की मंजूरी भी दे दी है। अब मेट्रो चलाने की भी तैयारी हो रही है। क्या यह दोहरा रवैया नहीं है? शराब की दुकानें तो खुल चुकी हैं, लेकिन एग्जाम नहीं होना चाहिए। बच्चों का भविष्य ताक पर असलियत पे कौन रख रहा है? कौन एजेंडा चला रहा है? कौन प्रोपेगेंडा चला रहा है? आज एक ऐसी बहस जो आपको अपने घरों में जरूर देखनी चाहिए। किसी की यदि जान गई तो कौन जिम्मेवार होगा? छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस के छात्र संगठन का प्रदर्शन, छात्र विरोधी नरेंद्र मोदी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, तानाशाही नहीं चलेगी। विपक्ष के नेताओं के साथ सोनिया गांधी का मंथन। ये वाकई बच्चों की चिंता है या फिर लाखों छात्रों के नाम पर सियासत का अखाड़ा तैयार किया जा रहा है? हमें तय करना चाहिए। अभी एक बात तय करना चाहिए, डरना है कि लड़ना है? लड़ना है तो लड़ना है, फिर जो होगा होगा। करीब 8.5 लाख जेईई मेंस के छात्र, करीब 16 लाख नीट के उम्मीदवार, क्या इनके कंधे पर सियासी बंदूक चलाने की कोशिश हो रही है? कोरोना के चलते 2 बार परीक्षा टाली जा चुकी है। अप्रैल के महीने में होने वाली परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। परीक्षा टालने का मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को आदेश जारी कर परीक्षाएं करवाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोरोना की वजह से देश में सब कुछ नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया, क्या बच्चों का एक कीमती साल यूं ही बर्बाद होने दिया जाए? इसके बाद नीट और जेईई परीक्षा के खिलाफ सोनिया गांधी की अगुवाई में गैर बीजेपी शासित राज्य गोल बंद होने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा रवैया छात्र विरोधी है। देश के युवाओं की, छात्रों की कतई चिंता नहीं करते हैं। सवाल है कि क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? और सवाल ये भी है कि आखिर ये खिलवाड़ कौन कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। एजेंडा या प्रोपेगेंडा? और अब देश के भविष्य के साथ खेल का विश्लेषण सुनिए। अब तक करीब 18 लाख लड़के लड़कियों के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। कोरोना के चलते अप्रैल तक अब तक 2 बार टल चुकी है परीक्षा। 11 राज्यों के 11 छात्रों ने परीक्षा के खिलाफ एससी में अपील की थी। एससी ने कहा था, क्या बच्चों का कीमती साल यूं ही बर्बाद किया जाए? दिल्ली में बार खुले, मेट्रो चलाने की भी तैयारी हो रही है। देश के सभी राज्यों में शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। क्या विपक्ष बच्चों के कंधों पर रखकर सियासी बंदूक चला रहा है?
मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ रागिनी नायक है, कांग्रेस की प्रवक्ता। मेरे साथ फिरोज बख्त हैं जो कि चांसलर हैं मनु के। मेरे साथ राघव चड्ढा होंगे आम आदमी पार्टी के। मेरे साथ इस चर्चा में शुभराष्ट्रा हैं, जानी मानी लेखिका। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। रागिनी, शुरुआत के 60 सेकंड में आपको देता हूं और इस डिबेट को मैं ओपन करता हूं। कांग्रेस पार्टी चाहती क्या है? बच्चों के कंधे पर रखकर सियासी बंदूक और धरने प्रदर्शन करना चाहती है या फिर बच्चों का साल खराब करना चाहती है? सोल्यूशन क्या है आपके पास? क्योंकि प्रोपेगेंडा और तो दिख ही रहा है, लेकिन सोल्यूशन क्या है? 60 सेकंड में बताइए। अमीश जी, आज अपेक्षा ये थी कि आप 26 लाख विद्यार्थियों की नब्ज टटोलते हुए संवेदना के स्तर पर